हेलो दोस्तों, प्रेत पुराण में आप सभी का स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पीपल के भूत से सुरेश का सामना पार्ट 2। सुरेश रास्ते पर रुक गया। शाम ढल रही थी। आसमान ऑरेंज से धीरे धीरे नीले रंग में बदल रहा था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और वहां थोड़ी दूरी पर वही अजीब पंडित खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों का वो हल्का लाल चमकना सुरेश के दिल में अजीब सी बेचैनी भर रहा था। पंडित ने हाथ से इशारा किया, जैसे उसे बुला रहा हो। हवा बिल्कुल हल्की थी, पर माहौल में एक अस्वाभाविक सन्नाटा था, जो सुरेश को अंदर तक हिला रहा था। उस रात के बाद सुरेश बदल गया। वो अपने घर के एक कोने में बैठकर पुरानी किताबों में डूब गया। जमीन पर किताबें और कागज बिखर गए थे। एक पुरानी तेल की लौ उसके चेहरे पर तेज परछाइयां बना रही थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे वो किसी राज के पीछे पागल हो चुका हो। वो तेजी से पेजेस पलट रहा था, जैसे हर शब्द में कोई सच छुपा हो। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। अचानक सुरेश का हाथ अपने सीने पर चला गया। उसका चेहरा दर्द और पागलपन के बीच फंस गया। वो नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरा अंधेरा हो चुका था। लैंप की रोशनी कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। हवा भारी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसी रात गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास असली डर अपने रूप में सामने आया। एक विशाल ब्रह्म राक्षस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसका नीला काला शरीर, लाल चमकती आंखें और हवा में फैलते उसके पंजे, सब कुछ देखकर किसी का भी खून जम जाए। रात का अंधेरा और घना हो गया और पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे जिंदा उठी। अगले दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग एक जगह जमा हो गए। डर और उलझन उनके चेहरों पर साफ दिखती थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तभी एक फैसला लिया गया। बाबा कालेश्वर को बुलाया जाएगा। बाबा कालेश्वर का गांव में प्रवेश किसी राजा की तरह हुआ। हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में खोपड़ी का पात्र और चेहरे पर आत्मविश्वास। गांव वालों की आंखों में उम्मीद जगी, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। रात होते ही बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। आग जल रही थी, मंत्र गुनगुनाए जा रहे थे, पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी टेंशन उभरने लगा। हवा तेज होने लगी और पेड़ की परछाइयां हिलने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ। जमीन पर अचानक सोने के सिक्के चमकने लगे। बाबा एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में पहली बार डर था। माहौल एक अजीब सी हरी और सुनहरी रोशनी से भर गया। अगला पल और भी भयानक था। बाबा हवा में उठ गया, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसका शरीर बेबस था, उसके चेहरे पर शुद्ध भय। नीचे के सिक्के धीरे धीरे हड्डियों में बदलने लगे। आंधी वापस लौट आई और आग बुझने लगी। सुबह होने तक सब खत्म हो चुका था। पीपल के पेड़ के नीचे बाबा कालेश्वर की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा अजीब था, डर और एक हल्की सी मुस्कान का मिक्स। गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 3 कमिंग सून। कुछ